गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन के लिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा और आपकी कितनी मिस्टेक्स हुई है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। देश में न्यायपालिका को सबसे विश्वसनीय और निष्पक्ष माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट को तो न्याय की आखिरी उम्मीद के रूप में देखा जाता है, लेकिन पिछले सालों में न्यायपालिका और इसके कामकाज पर जिस तरह से अंगुलियां उठने लगी हैं, उसे देखकर यह सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि आखिर हम कहां जाकर रुकेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने सीजेआई को पत्र लिखकर उच्चतम न्यायालय में दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने विरोधी दल के इशारे पर सरकार को अस्थिर करने के प्रयास करने तक के। हालांकि इन शिकायतों में कितना दम है और इसके पीछे मंशा क्या है, इसकी जांच भी न्यायपालिका को ही करनी है। पिछले सालों में विधायिका, कार्यपालिका और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दावा करने वाले मीडिया पर भी गाहे बगाहे निष्पक्षता व पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सब न्यायपालिका को हमेशा सम्मान की नज़र से देखते हैं, लेकिन पिछले सालों में जजों के आपसी विवाद व न्यायपालिका के कामकाज में राजनीतिक दखलंदाजी से जुड़े मामले तो सामने आए ही हैं। जजों की चयन प्रक्रिया तक पर काफ़ी सवाल उठे हैं। जाहिर है, किसी भी तरह से राजनीतिक रिश्ते रखने के बाद कोई न्यायपालिका का अहम हिस्सा बन जाता है तो उसके खिलाफ भी आरोप लगाने की जगह बन ही जाती है, भले ही उनमें दम हो या नहीं हो। आंध्र प्रदेश के सीएम ने सीजेआई से जिस न्यायिक तटस्थता रखने की मांग की है, उसकी उम्मीद तो न्यायपालिका से हमेशा की जाती है। इसके बावजूद सवाल खड़े होते हैं तो मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस.एम. सुब्रमणियन की उस ताज़ा टिप्पणी पर भी गौर करना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को कभी भी सहन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सार्वजनिक विभागों से ज़्यादा खतरनाक है। न्यायपालिका पक्षपात के आरोपों से दूर रहे, इसके लिए यह जरूरी भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज, प्रधान न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जज व मुख्य न्यायाधीश जैसे जिम्मेदार पदों से निवृत्त होने वालों को कम से कम 3 साल तक कोई अन्य पद नहीं दिया जाए। यदि किसी तरह के जांच आयोग आदि में ऐसों की नियुक्ति जरूरी हो तो भी
सुप्रीम कोर्ट अथवा संबंधित प्रदेश के हाई कोर्ट से इसकी मंजूरी ली जाए। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक दखल से दूर होगी तो ऐसे आरोप लगने की गुंजाइश स्वाभाविक रूप से कम होगी। इस तरह के आरोप सार्वजनिक होते हैं तो जनता के मन में भी न्यायपालिका की दूसरी छवि ही बनाते हैं। ऐसे में इन्हें जग जाहिर करने से पहले सबको जिम्मेदारी व सावचेती बरतनी होगी। स्टॉप।